अच्छा, एक सवाल था कि पाकिस्तान के अंदर ग्रेनोकिन कैसे काम करेगा, क्योंकि ग्रेनोकिन बिज़नेस मॉडल है फार्मिंग बेस्ड। तो अगर हम फार्मिंग की तरफ निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है सिर्फ़ और सिर्फ गंदम की पैदावार के अंदर। 26 मिलियन टन सालाना हम गंदम पैदा करते हैं पाकिस्तान में। अगर हम शुगर को देखें तो 46 मिलियन, मकई 6.5 है, कपास 5 मिलियन टन है और चावल तकरीबन 9 मिलियन टन हम सालाना प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इस पैदावार के बावजूद भी हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, ना कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ शुगर और गंदम सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और अगेन शॉर्टेज भी इसी के अंदर होती है मार्केट में, और रेट्स भी सबसे ज़्यादा इसी के होते हैं। और इसकी पैदावार इसलिए भी ज़्यादा होती है कि हुकूमत की एक तरफ से सब्सिडी भी इसी चीज़ के ऊपर है। गंदम और शुगर के ऊपर हुकूमत सब्सिडी भी देती है। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट की नाअहली कह लें, जिसकी वजह से इनकी शॉर्टेज भी लगी रहती है और मार्केट के अंदर ये चीज़ें रेट डे बाई डे हम देखते हैं कि इंक्रीज़ होता जाता है। तो ग्रेनोकिन की ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर एक नीड है, एक ज़रूरत है कि फार्मिंग को डिजिटलाइज़ किया जाए, ऐसे तरीके से किया जाए कि जो पुराने तरीक़ाकार हैं जिससे फार्मिंग की जो साख है उसको नुकसान पहुंचता था या प्रोडक्शन कम होती थी, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी अटैच होगा, ऑब्वियसली जो एक बिज़नेस मॉडल है उसके साथ अटैच होने के फ़ौरन बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उस अर्निंग की वजह ही यही है कि फार्मिंग की ऑलरेडी नीड है, क्योंकि हम एक दौर के अंदर सुनते थे कि पाकिस्तान का 70% आमदन ज़राअत से है, और अगर इस मौजूदा दौर के अंदर देखें तो हम 70% से बहुत नीचे चले गए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ना वर्किंग हुई, ना एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया गया। जो भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जिद्दत आती है उस जिद्दत को अडॉप्ट नहीं किया गया। तो ग्रेनोकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फार्मिंग तो करेगा लेकिन तमाम तर मॉडर्नाइज स्ट्रक्चर्स के साथ करेगा। जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जिद्दत लेकर आने की ज़रूरत थी उसको साथ लेके चलेगा, और इसी तरह से ग्रेनोकिन एक 100% इनकम बेस्ड मॉडल बनेगा।